गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मोबाइल लग रहा है, दो लग रहा है मोबाइल, दो लगा। ये मशीन है, पता है कब चल जाएगी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व चल रहा है। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय इसका 9वां अध्याय हमारा प्रारंभ हो चुका है। इससे पहले 8वें अध्याय में प्रसंग वही विदुर मैत्री संवाद। तो उस अध्याय में हमने श्रवण किया मैत्रेय जी से कि जब ब्रह्मा प्रकट हुए, नाल के ऊपर उनको आविर्भाव प्रकट हुए, कर्म बीजम तद नाभि सर सरोजम, उन्होंने 5 चीज देखा। ब्रह्मा जी ने 5 चीजों के प्रति निरीक्षण किया। वो 5 चीजें क्या थी? ससर्ग, सृष्टि करने की इच्छा से ससर्ग दृक्षिषु, सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने 5 वस्तु के प्रति निरीक्षण किया। वो 5 वस्तु कौन कौन सी थी? बोल योगेश बोल। पहला पद्म, पद्म कहां से निकला था? तद नाभि सर सरोज, भगवान के नाभि से निकले हुए उस पद्म को देखा। फिर आत्मानम, स्वयंभू आत्मानम, अपने को देखा। तारपरे अंभ, श्वसन और व्यक्त। ब्रह्मा जब प्रकट हुए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा क्या करना है क्या नहीं करना है। नाल में घुस गए थे, वापस आए, विचार किया। पहले उस कमल के प्रति ईक्षण किया, उसको देखा, फिर अपने को देखा, फिर प्रलयकालीन जल को देखा, प्रलयकालीन वायु उसको देखा, व्यद आकाश को देखा। क्यों देखा? क्योंकि 5 कर्म बीज हैं। कर्म बीजम ससर्गम, इस सृष्टि के 5 बीज हैं। ये सृष्टि होगी 5 बीज, बीज कहने से कारण। उदाहरण देना, मैं जाऊँ भाई जाके रोटी बनाओ, पहले तुम गैस देखो, गैस ऑन है कि नहीं है। फिर देखो चकला बेलना कहां पर है, फिर आटे का ड्रम कहां पर है, फिर परात कहां पर है, फिर उसके बाद फिर जल कहां पर है, फिर चिमटा, फिर पलटू, वो क्या बोलते हैं, तवा। इतनी चीज को देखोगे। क्यों देखोगे? इच्छा क्या है? सृष्टि, रोटी बनाना। कोई भी कार्य करने के लिए कारण होते हैं। जैसे रोटी बनाना, उसके लिए पहला कारण है आटा, फिर है जल, उससे पहले परात, उसके पश्चात गैस, तवा, चकला बेलना, चिमटी, क्या हो चिमटी करो, चिमटा। और बनाने वाला, जो बनाने वाला है स्वयं ही दिखेगा। वैसे ब्रह्मा जी ने सब देखा। पहले कमल की ओर दृष्टिपात किया। कमल क्या है? स्वयंभू आत्मानम, अपने प्रति दृष्टिपात किया, मैं हूं। उसके पश्चात अंभ, जल के प्रति, श्वसन, वायु के प्रति, और वियत, आकाश के प्रति। उद्देश्य क्या था? तो बताया था, लोक विसर्ग दृष्टि ही, अंत में कहा था, नाथ परम लोक विसर्ग दृष्टि। क्या बता रहे हैं? इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं। नाथ परम लोक विसर्जन, क्योंकि सामान्य लॉजिक है,
जब तुम रोटी बनानी हो तुम बेलने को देखोगे, बोटी को नहीं देखोगे। रोटी बनानी है तो कुकर को नहीं देखोगे। तुम्हें उसमें क्या दिखाई पड़ेगा? ना कुकर दिखाई पड़ेगा, ना वो चाकू दिखाई पड़ेगा, ना आलू पिलर दिखाई पड़ेगा, ना चावल का ड्रम दिखाई पड़ेगा, ना दाल का ड्रम, ना भगोना। तुम्हें केवल क्या दिखाई पड़ेगा? क्या दिखाई पड़ेगा? पेट, तवा, गैस, जो उसके उपकरण है। तो इसलिए कह रहे हैं, हे प्रभु, मैत्री जी कह रहे हैं भगवान को इनके अलावा को, ब्रह्मा जी को इनके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये 5 तत्व दिखाई, और ये 5 क्या है? कर्म बीजम। और बड़ी बात क्या थी? कर्म में रजसों को उपरक्त ब्रह्मा जी जैसे इन वस्तु में दृष्टि की रजोगुण से युक्त हो गए, रजोगुण से युक्त हो गए। और होने पर भी अस्तौत विसर्गा विमुख मुखस्तमीड्यम अव्यक्तम वर्तमनि अभिवेशितात्मा। यद्यपि सृष्टि करने का उनका अभिलाषा है, तथापि रजोगुण से युक्त होने पर भी अस्तौतम इड्यम, तो भगवान की स्तुति, उनकी भगवान की स्तुति की। ये हो चुका था। हम चलते हैं 9वां अध्याय। 9वां अध्याय था। अब ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्मा जी यहाँ स्तुति करेंगे। हो गया था इस लोग, हो गया था। तो दोबारा करते हैं। कोई अपराध तो नहीं है विजय? पक्का? चलो, आपने कह दिया तो करते हैं। श्री ब्रह्मा उवाच ज्ञातुअसि मेऽद्य शुचिराननु देह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिस्तवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन् अपि भगवन्नपि यन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकराद यदुरुर्विभाषी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, शुचिरात ज्ञातो अस्म्यद्य। शुचिरात मैंने बहुत समय तक आपकी तपस्या की, बहुत समय तक आपकी साधना की, उसके फल से अद्य में ज्ञातो अस्मि, अब मैं बहुत समय के पश्चात, साधन के पश्चात मैं आपको जान पाया हूं। परंतु देहभाजम न ज्ञायते भगवतो गति। परंतु जो देहधारी व्यक्ति हैं, देहभाजक कहने से देहधारी मतलब ब्रह्म तो देहधारी है। देहधारी कहने से देह अभिमानी, देहधारी कहने से देह अभिमानी, जो देह में आसक्त हैं। तो ऐसे लोग न ज्ञायते भगवतो गति, वे भगवान की गति को नहीं जानते। गति माने उनका स्वरूप को, उनके स्वभाव को नहीं जानते। यही अबध्यम, यही दोष है, यही दुर्भाग्य बता रहे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु ये बद्ध जीव आपके तत्वों को नहीं जान पाते हैं, यही उनका दुर्भाग्य है। जो जानना चाहिए उसको नहीं उनको जानने की चेष्टा, एक होता नहीं जानना, परंतु चेष्टा करना, परंतु चेष्टा ही नहीं कर। अब व्यक्ति चेष्टा कब करता है? एक व्यक्ति जानता नहीं है, जानने की चेष्टा कर रहा है। अब चेष्टा कौन करेगा? ये जानने की इच्छा हो, जो पहले भगवान को जानने की इच्छा हो तो चेष्टा करेगा। और जाने ना जाने बात की बात है। इच्छा होती जानने की तो चेष्टा करेगा, तो जाने जाने बात की बात है। इच्छा तो करेगा, चेष्टा तो करेगा। चेष्टा किस चीज को दिखाती है? क्या दिखाती है? चेष्टा क्या दिखाती है? हमारी प्रबल इच्छा को। चेष्टा हमारे अंदर इच्छा है, यानी इसको दिखाती है। इच्छा होगी तो चेष्टा करें।
तो इसलिए कह रहे हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति संसार में आ सकते हैं, मैं और मेरा, खाओ पियो मौज करो, ये शरीर ही सब कुछ है। ये किसने देखा? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भसीभूत से देह कुता पुनः आगमन भवेत। अरे मौज से जीवन आवेद कर, क्या मौज से? पैसे नहीं है, अरे उधार लो ना, पड़ोसी उधार ले लो, उधार लो, दो 3 महीने घी चली जाएगा, फिर खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, फिर दूसरे पड़ोसी से ले लो, करते करते जीवन कट ही जाएगा। क्योंकि मरने के बाद भस्मीभूत देह क्या हो जाएगा? भस्मीभूत हो जाएगा, मेरा भी और देने वाला का भी। लेने वाला वो भी राग बन जाएगा, देने वाला राग बन जाएगा। कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है? ये सिद्धांत किसका है? चारवाक। एक नास्तिक दार्शनिक हुआ है, नास्तिक दार्शनिक, समझे क्या नहीं? दार्शनिक 2 प्रकार के होते हैं, एक नास्तिक, एक आस्तिक। जो क्षर दर्शनाचार्य हैं, ये आस्तिक दार्शनिक है। और ये जो नास्तिक, जो भगवान के तत्व को मानते हैं नहीं, तो ये शरीर है, इसी पर कुछ भी नहीं है, उसे कहते हैं नास्तिक। तो जो ऐसे लोग हैं, बता रहे हैं, उनका दुर्भाग्य यही है, न ज्ञायते भगवतो गति, वो भगवान को जानते नहीं, अतः आपको नहीं जानते हैं। नान्य त्वदस्ति भगवन, अब मैं जान पाया हूं, त्वदस्ति नान्यत, त्वदस्ति नान्यत है भगवान, आपके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है, आपके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। बता रहे हैं मतलब भगवान के अलावा बहुत कुछ संसार में, क्या कुछ नहीं है, है? परंतु यत् अपि न शुद्धम, यदि है भी तो शुद्ध नहीं है। भगवान को छोड़कर जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं जगत में भगवान को छोड़कर, है? कैसे समझाओगे इसको? ये तुम्हारे शरीर में विजय है, विजय के शरीर में विजय को छोड़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब प्रभु कमीज, वो भी नहीं है, कमीज भी विजय है, दुपट्टा जी कपड़ा है, वो भी विजय है, कंठी विजय है, धोती विजय है, केश विजय है, सब विजय है। कुछ है छोड़कर? कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब बोले वो तो कपड़ा है, कपड़ा तो है, परंतु किससे युक्त है? धारण किसने कर रखा है उसको? विजय धारण कर रखा है, इसलिए उन कपड़ों की सत्ता भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने कहा ना, क्या कहा गीता में? मद परतरंग न अन्यत किंचित अधनंजय मत सर्वोत्तम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणायो। शास्त्र में सब क्लियर है, सब संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं शास्त्र में। परंतु वो अब शास्त्र में तो है, परंतु ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं। पढ़ते भी हैं उड़ती दृष्टि से, सुनते हैं भी तो उड़ते कान से। उड़ते कान किसे कहते हैं? एक शब्द तो सुना, फिर मन के यहाँ चला गया, फिर खींच के लाया, सुना, फिर खींच के लाया। कितना सुंदर एग्जाम्पल है देखो। कौन कह रहे हैं? मत परतरंग, ये धनंजय, मेरे को छोड़ करके जगत में कुछ भी नहीं है। अब एग्जाम्पल, अब तो बोले प्रभु बहुत कुछ है, खंबे हैं, खंबे हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, देव दानव दैत्य, स्वर्ग मर्ग पाताल, क्या कुछ नहीं है? क्या कुछ नहीं है तो सही, परंतु उन्हें क्यों बोला कि मेरे छोड़कर कुछ भी नहीं है? अब एक अच्छा सीधा सा उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण वो दिया जाता है जो हमारे समक्ष होता है। यथा प्रोतुम सूत्रे मणिगणायो, प्रोतुम सूत्रे, जैसे एक सूत्र में प्रोत मणि प्रोत कर दे, प्रोत में पिरोना, एक धागा लिया, उस धागा में 108 मणि पिरो दिए, गूंथ दिए, क्यों कहते हैं? क्या बन गया अभी? वो माला बन गई, है ना? अब प्रत्येक मोती ही माला है,
उस माला में, माला को छोड़ करके कुछ भी नहीं है, न धागा है न मोती है, बस उसका एक ही परिचय है, वो माला है। मैंने धागे में उंगली लगाई, उठा लिया, बोलो मेरे उंगली में क्या है, उंगली में क्या लटक रहा है, जबकि उंगली में धागा है, धागा ही है वो, क्या बोलोगे? फिर मैंने एक मोती पकड़ी, मेरे हाथ में क्या है, बोलोगे? क्या बोलेगा? विजय सोचकर क्या बोलूं, क्या बोलोगे उसको? माला। दूसरी मोती पकड़ी, 108 मोती घुमा दी मैंने, तो प्रत्येक मोती माला है। धम्म धागा तोड़ दिया तो बिखर गए। अब ना धागा माला है, ना मोती माला। उसी कह रहे हैं, जब तक यहां भगवान क्या हो गए? धागा। और जितने भी जीव हैं, जीव शक्ति को होगी, जड़ जो वस्तु में सब क्या हो गई? मोती। भगवान धागे के समान हो गए, और जगत में जितनी वस्तु में है, जिस तत्व में है, ये मोती के समान हो गए, भगवान प्रिय में। इनमें से कोई भी जो भगवान से बाहर चला जाता है, फिर क्या बन गया वो? अब वो स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो तो उसकी कीमत 0। जब तक मोती मणि में है, वो धागा में है, उसकी कीमत थी 500 रुपया। अब बिखर गया वो मोती, मैंने एक मोती लेकर गया, भैया इसका दाम कितना है? बोलो इसमें नाला फेंको। दुकानदार क्या बोलेगा? उठा के पटक के मुंह मार देगा। कीमत है उसकी? नहीं। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जितने भी जीव हैं, जो कुछ भी भगवान से जो कुछ उनसे अलग हो जाता है, तो समझो अब उसकी कीमत 0। क्या बन गया? 0। तो भगवान से युक्त है, उसकी कीमत है, उसका अस्तित्व है। ये भगवान को छोड़ा उसने, तो जो कीमत नहीं थी। तुलसीदास ने बड़ा इसमें एक सुबह क्या बोला? राम नाम को अंक है, सब साधन को शून्य, अंग गए कोई हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कितना एग्जाम्पल दे रखे हैं महापुरुषों ने। राम नाम को अंक है, 1 लिख दिया, उसके उत्तर में दाईं ओर 1 0 लगा दिया, कितना बन गया? 10। एक और लगा दो, 20। एक लगा दो, 30। नंदकिशोर जी सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो अब प्रभु जी कह रहे हैं, गलत तो नहीं हो सकता ना? कह रहे हैं उनको कोई और गणित हो गए, कि और ब्रह्मांड गणित हो सकता है। तो जैसे 0 बढ़ाते जाओ, कीमत उसके 10 गुना बढ़ रही है। एक हटा दो, यहाँ 0 लिखना शुरू करो, होते होते यहाँ से परिक्रमा होते होते सटी करा, क्या पड़ता है? मेरे छाता कोशिश दिल्ली तक 0 0 0 0 करते जाओ, इक्वल टू 0। 1 करोड़ 0 इक्वल टू 0। क्यों? 1 हटा दिया। एक अंक क्या है? अंक गए, जैसे 1 मिटाया सिर्फ 0। कितना सुंदर, कितना एग्जाम्पल दे रखे हैं साथ में। तो 1 लगा दो, फिर वो जो जितनी 0 हो 10 गुना मुहिम हो रहे हैं। उसी बता रहे हैं यहाँ पर, यदि राम नाम, जो भगवान का नाम ग्रहण करता है, नाम लेता है, फिर जो कुछ भी करता है वो 0 बनता चला, 10 गुना बनता है। राम को छोड़ दिया जाए, फिर दुनिया न मांगे, भजन करे, साधन करे, तपस्याएं करे, योग करे, 0/0। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए प्रभु बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु जो देहधारी प्राणी है, देह में आ सकते हैं, उनको होश ही नहीं है, होश ही नहीं कुछ जानने समझने का। बस उनका बस वो यही जानते हैं, हम दो हमारे, मजे में लो, खाओ पियो बस। तो ऐसे दुर्भाग्य लोग होते हैं
जबकि मैं ये देख रहा हूं त्वद अस्ति, आपको छोड़ करके संसार में कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है भी तो न शुद्धम, कुछ है भी तो न शुद्धम, अर्थात शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं मतलब अनुपयोगी। हमारे लिए कौन सी उपयोगी होती है? तो शुद्ध। दूध शुद्ध है, उपयोगी है। दूध में थोड़ा सा एक ड्रॉप शराब मिल गई, या उसमें चूहा कूद गया, या मक्खी गिर गई, उसमें क्या करोगे? निचोड़ के पी लोगे उसको? मक्खी चूस गए, कंजूस मक्खी चूस। मक्खी गिर गई, सोच रहा है इस मक्खी में तो कुछ मलाई लगी हुई, मलाई। अब क्या करो, सोच रहा, चूस लिया उसको, क्या कर दिया? कहा तक कहानी है, कंजूस मक्खी। इसलिए कहें तो जो कुछ भी जगत में यदि है भी भगवान को छोड़ करके न शुद्धम। अब किसी ने ये कहा भाई भगवान भगवान है, अब ये पत्थर, ईंट पत्थर पर्वत पहाड़, ये तो भगवान नहीं हो सकते। भगवान है क्या? ये मल लैट्रिन क्या भगवान है? गोबर भगवान है? ये पहाड़ पत्थर भगवान है? ये भगवान नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हो आपको छोड़कर कुछ है ही नहीं? कुछ कैसे कह सकते हैं बताओ? एक बार कोई मायावती मथुरा में पहुंचा गुरुदेव बाद में, बोला सर्वम खलु ब्रह्म। तो उन्होंने कहा पायखानामय ब्रह्म, टट्टीमय ब्रह्म। आप क्या साधु होकर ऐसी बात करते हो? टट्टी कहते हो? अरे तुमने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। तो टट्टी के बाहर है क्या? जिसमें जो कुछ है ब्रह्म यदि है तो लैट्रिन का जगह से बाहर है? वो तो जगत में ही है। तो सब कुछ ब्रह्म है तो लैट्रिन ब्रह्म नहीं है? चुप। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो जो दिख पड़ रहा है, अब भगवान तो भगवान है भाई, सुंदर है, चेतन, कृपा करने वाले हैं। अब ये ईंट पत्थर के भगवान हो सकते हैं? तो ये भी है। ये कैसे है? जैसे विजय का कुर्ता कपड़ा है, परंतु विजय कैसे हो गया? वो विजय ने धारण कर रखा है। तो जगत में जो वस्तु में नहीं भगवान नहीं भी हैं, ये भगवान कहते हैं माया गुण व्यतिरेक व्यतिकरात, अर्थात भगवान की माया शक्ति से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इनको भी भगवान से बाहर नहीं बोला जा सकता। जैसे वो लड़का तो गरीब आदमी था, शादी की तो पत्नी उसको दहेज लेकर के आ गई। दहेज किसका होगा? वो तो बहुत 20-25 हजार नौकरी करता था, शादी ऐसे घर में हुई, प्रेम हो गया, लड़की बदली मानी थी, एक बहुत अच्छी गाड़ी 40,000 गाड़ी ले आई, और पिताजी ने बंगला भी दे दिया दहेज में उसको। संपत्ति किसकी हुई? संपत्ति किसकी हुई? पति की हो गई। भारत में तो ये होता है, भारत में ये होता है, विदेश में हम नहीं जानते हैं। अब शायद नहीं होता है। अच्छा, दोनों का अकाउंट अलग अलग में सुना है सर, जानता हूँ। पहले क्या होता था? पत्नी संपत्ति, जब पति संपत्ति हो गई तो संपत्ति बातें किया। तो माया शक्ति से जो कुछ प्रकाशित हो रहा है, शक्ति किसकी है? तो किसकी वस्तु किसकी हो गई है? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, आप टीका पढ़ते हैं, टीका बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान सुनना। इसमें पूरा मायावाद विचार, मायावाद सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत, प्रतिबिंबवाद, परिच्छिन्नवाद, विवर्तवाद और वैष्णव का परिणामवाद, इसमें वर्णन होगा। समझ गए? बहुत अच्छी बात। नहीं समझे तो भी अच्छी बात। क्यों अच्छी बात है? टेंशन ये नहीं, ये जगत भरा रहेगा
है ना, ये जगत भरा रहेगा, ये भी अच्छी बात है। तो आने वाले वक्त कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, उनको शीशे कौन देगा? जो बाद में आएंगे उन्हें शीशे कौन देगा? तुम ही दोगे ना। कैसे कैसे मोबाइल चलाना चाहिए, कितने फंक्शन होते हैं जिसमें कौन नहीं, बच्चों कौन बताएगा? योगेश, और तुम एक्सपर्ट हो, है कि नहीं ऐसा? टीका में कह रहे हैं इस अध्याय में क्या हुआ? नवम अध्याय ब्रह्मा गर्भोदशाई निजे अंतर्यामी पुरुष के स्तव करिया चाहत कृपा वर्ष ने सृष्टि करिबार सामर्थ्य लाभ प्राप्त हुई लेन। इस नव अध्याय में वर्णन किया जाएगा ब्रह्मा जी ने अपने प्रभु अपने आराध्य गर्भोदशाई विष्णु की स्तुति करेंगे। स्तुति करके प्रभु उन पर कृपा करेंगे, उन्हीं कृपा से युक्त होकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की शक्ति कहां से मिली उनको? उनके प्रभु कौन है? गर्भोदशाई या गर्भोदक्षाई या गर्भोदशाई दोनों है। इसमें ये वर्णन होगा। उद मन जल होता है, उदक मन भी जल ही होता है। गर्भ उदशाई, गर्भ उदकशाई, उदक मने जल। तो इसमें कह रहे हैं भगवान ने कृपालब्ध एवं तदीय साक्षात्कार एकमात्र कारण भगवत विषय ज्ञान नहीं होता पारे। भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन करने का उपाय क्या है? भगवान का कोई दर्शन करना चाहता है, क्या उपाय बता रहे हैं? एक ही उपाय है, भगवत विषय ज्ञान। जगत में भी कोई चीज जब अनुभव करना चाहते हो तो आपको उस विषय में ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? बाजार फल लेने के लिए गए, आम ज्ञानी नहीं है तो क्या लाओगे? फल ला सकते हो? बड़े फल ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, और तुमको सड़े फल पकड़ा देगा, समझेगा नहीं? क्या पकड़ाएगा वो? सड़े फल पकड़ा देगा तुम, तो ज्ञानी नहीं है। पकड़ा दे देगा तुमको सामान्य आम और ले लेगा दशहरी आम का दाम ले लेगा वो। कहा था भाई दशहरी आम ले आना, हो गया दशहरी आम पता ही नहीं उसको, दुकानदार जान लेते हैं, तो उसने वो सामान्य आम दे दिए और ले दशहरी आम। कोई भी चीज लो, मोबाइल ही ले लो, मोबाइल, इसका आश्वासन कब कर पाओगे? तुम्हें किसी ने एप्पल का मोबाइल दे दिया, चापोगे उसको? उस विषय में ज्ञान नहीं है तो आश्वासन कैसे कर सकते हो? हर विषय में, हर विषय में, हर विषय में है। कि दर्शन करने के लिए गए, तुमको वहां की महिमा पता नहीं है तो क्या आश्वासन कर लो? गए, माथा टिका गए। जब वहां पहुंचोगे, वहां महिमा पता आपको, दर्शन किया, ठाकुर जी ने यहाँ ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो तो स्मरण होगा। तो यहां कह रहे भगवान को प्राप्त करने का उपाय है भगवत विषय ज्ञान। भगवत विषय ज्ञान कहने से क्या ज्ञान? भगवत विषय ज्ञान कहने से क्या मतलब? क्या भगवत विषय, भगवत संबंधी जीव का ज्ञान, भगवत संबंधी माया का ज्ञान, भगवत संबंधी तीन वस्तु में क्या? जीव और जगत, सीधी बात वही बस। जैसे सीधी भाषा में कोई व्यक्ति है, उसी संबंधित कितने वस्तु में है? हर व्यक्ति से संबंधित दो वस्तु होती है। मैं हूं, तुम हो, ये है, मोदी जी हैं, जोगी जो भी हैं, संबंधित दो ही वस्तु होती है। शुभानंद, हर व्यक्ति संबंधित दो, तीसरी वस्तु ही नहीं होती है उसके पास में। कोई व्यक्ति संसार, कोई भी व्यक्ति ले लो, इंद्र ही क्यों न लो, कोई वस्तु ले लो तो दो ही वस्तु होती है, उसके बाद दो ही वस्तु होती है, तीसरी वस्तु ही नहीं होती है। कौन सा की वस्तु? देह संबंधी, दैहिक संबंधी, क्या
होती नहीं होती हैं। देह संबंधी वस्तु, देह संबंधी व्यक्ति, और क्या होता है? देह दैहिक, एक मेरा शरीर, मैं गोरा हूं, मैं तगड़ा हूं, ये संबंधी हो गया। दैहिक, दैहिक भी, दैहिक 3 प्रकार के, दैहिक व्यक्ति, दैहिक वस्तु, दैहिक स्थान, वो है कि नहीं है? दैहिक व्यक्ति कहने से माता पिता बंधु से आरंभ करके चाचा ताऊ काका पाका जो जो जितने भी हैं सब हो गए, राजा सब दैहिक हो गए। शत्रु भी देह में आ गए, दैहिक में आ गए। स्थान संबंधी कहने से मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा देश, मेरा ये सब क्या आ गए? ये क्या आ गया है? वस्तु। व्यक्ति क्या गए? स्थान आ गया। वस्तु कहने से मेरी गाड़ी, मेरा घर और मेरा ये सब, ये आदि आदि। और क्या होता बताओ? देह और दैहिक 2 वस्तुएं होती हैं। देह में ये शरीर हो गया, दैहिक में दैहिक हो गया, देह संबंधी, और देह संबंधी में 3 ही होती हैं। क्या क्या? देह संबंधी स्थान, देह संबंधी वस्तु, व्यक्ति। चौथा कुछ है? तो चौथा कुछ है क्या? सोचो विजय, सोचो। आज सनातन नहीं गया, वो जोर को सोचता वो जोर को सोचता है ही नहीं, सोचता कहां से? योगेश है कुछ चौथा चीज कोई है? सोचो ना, कुछ नई चीज निकालो ना कुछ। मेरे दोस्तों दिखाओगे तो आप तो कमी निकाल दो, नहीं है। कि उसी प्रकार से भगवत संबंधी कहने से भगवान, संबंधी कहने से जीव, जीव जगत और जड़ जगत, अचित जगत। भगवत संबंधी 3 वस्तु में है। ईशान कहने से चित जगत, जड़ जगत और जीव जगत। और व्यक्ति, व्यक्ति कहने से जीव, उनके परिकर, जैसे हो गए ना, ऐसा है कि नहीं है? तो यहां कहते हैं भगवत विषय ज्ञान मैंने हो गया भगवान, भगवत विषय भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, माया का ज्ञान, इस हो गया। तो कह रहे हैं यहां पर, तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब भगवान का दर्शन होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अपनी चेष्टा से क्या संभव है? बड़े बड़े ज्ञानी पड़े संसार में, एक से पड़े हुए, तो वो ज्ञान से ज्ञान, परंतु नहीं। कैसा है? भगवान ने कृपा लब्ध, ये ज्ञान भी भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान से मिलेंगे। बोले यदि भगवान की कृपा से ज्ञान ना हो तो अपने आप हो जाए तो ज्ञान नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल क्या है? दवाई बाजार में मिलती है, जब डॉक्टर तुमको दवाई लिखेगा वो दवाई काम करेगी। सोचा क्या जरूरत है? 2 घंटे रन में लोगों नाड़ी पकड़ दी उसने और बस फिर ले जाओ। जिस प्रकार दवाई कभी तब काम करती है जब दवाई कहां से प्राप्त होगी? तो भाई उसी प्रकार से जो ज्ञान हम अपनी बुद्धि से अर्जन कर रहे हैं, उस ज्ञान से तो उनको नहीं पा सकते। वही ज्ञान तो बोले प्रभु, जब प्रभु कृष्ण ज्ञान, भगवान ज्ञान कृपा करेंगे तो ज्ञान कौन सा होगा? ज्ञान तो यही है, ज्ञान तो यही है, ज्ञान तो वही है, दवाई तो वही है जो तुम स्वयं लेने के लिए गए। दवाई तो वही है, नहीं कोई डॉक्टर को नई दवाई ले लेगा, दवाई उस दुकान में मिलती है। ज्ञान तो वही, शास्त्र वही है, शास्त्र में पढ़ ली, ज्ञान तो वही है। प्रभु कृपा करेंगे ज्ञान तो यही होगा, परंतु जब अपना पढ़ोगे उस ज्ञान से क्या भगवान तो क्या ही मिलेंगे, उस ज्ञान से अहंकार, और अहंकार मैंने भगवान से और दूर रह जाएगा। जब प्रभु कृपा करेंगे, उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान से भगवान को दर्शन कर सकते हैं। यानी समझो जैसे है ना, सूर्य उदय होता है, सूर्य को रात को 12 बजे देखने की चेष्टा करो तो देख सकते हो,
12 बजे सूर्य को देखने की चेष्टा करो, लाख चेष्टा कर लो, चेष्टा करो ना। अमेरिका फोन करो, सर अभी सूर्य हाँ अमेरिका में दिन है जी, फ्लाइट पकड़ी, अमेरिका पहुंचे सूर्य देखने के लिए, सूर्य यहाँ आ गया। हेलो इंडिया में सूरज है क्या? हाँ जी इंडिया है, तो पहुंच गया अमेरिका में। घूमते रहो, सूर्य आगे आगे, तुम पीछे पीछे उल्लू बन जाओगे, अंधकार में रहते 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 रहते, है कि नहीं बताओ। यहाँ अंधकार था, पहुंचे अमेरिका में, अंधकार में फंस गए। फिर यहां समझे यहाँ है तो यहाँ अंधकार, वहां सूर्य हो गया, घूमते चले जाओ। क्या उपाय है? भटको मत, भागो मत, प्रतीक्षा करो, सूर्य उदय होगा। सूर्य की कृपा से हम सूर्य को देख पाएंगे। सूर्य को हम कैसे देखते हैं? सूर्य की कृपा से देखते हैं। तो सूर्य की जब किरणें, प्रकाश हम पर पड़ता है, उन सूर्य के द्वारा ही सूर्य को देखा जाता है। सीधा सीधा सा नॉलेज जगत का है, सीधा सा, कोई इसमें बहुत बस समझने वाली बात नहीं है। सूर्य की कृपा से सूर्य को देखा जाता है, ऐसा है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान की जब कृपा होगी तो ज्ञान प्राप्त होगा, उससे भगवान को जाना जाएगा, पाया जाएगा। यदि भगवान की कृपा की अपेक्षा नहीं रखी और उनके भी दौड़ते रहे, भगवान वहां, हम यहाँ, हम वहां, भगवान वहां, आगे भी एक आंख में चोरी चलते रहे, इसलिए कहते हैं बस। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञातोऽसि शुचिरात, ज्ञातोऽसि, हे भगवान मैं आपको जान गया हूं। कैसे? शुचिरात, बहु काल तक, बहुत समय तक। ब्रह्मा जी तपस्या कितने साल की थी? अपनी आदि आयु और अर्ध, इतनी तपस्या, ध्यान, जो तपस्या की उन्होंने, ध्यान किया उन्होंने, तो बता रहे ज्ञातो में अब जान, तब मैं आपको जान पाया हूं। हैं? तो इसे तात्पर्य कहने क्या हुआ? शुचिरात। ये शुचिरात क्यों बोला? जब ध्यान से मिलते, तो ध्यान से प्राप्त हो जाते तो पहले हो जाते, इतने टाइम क्यों लगा? तो ध्यान से वहां प्राप्त हो जाते तो पहले हो जाते, एक दो तीन चार दिन में हो जाते। ब्रह्म में कह रहे नहीं, तुम्हारे जानते पारी नहीं, आज तुम निजे हमारा ज्ञान है, अर्थात मैं जो मैंने ध्यान किया, मैं ध्यान से नहीं जाना उसको। यदि ध्यान से जानना होता तो मैं पहले दिन आपको जान जाता। इसका मतलब जो मैं जान पाया हूं, दिन बाद जान पाया हूं। कैसे जान पाया हूं? क्या? आप कृपा करके स्वयं ही, आप कृपा करके स्वयं ही मेरे ज्ञान के विषय बन गए हैं, और स्वयं ही आपने को दर्शन दे दिया। ये तो संभव नहीं था। ये सीधी बात नहीं। यदि कोई चीज हम अपनी चेष्टा से कर सकते हैं तो वो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन हो जाना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो उसमें 10 वर्ष कैसे लग गए? यदि ऐसा होता तो सिद्ध हुआ कि जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो मेरे को दर्शन हुआ आज, ये मेरे ध्यान का फल नहीं है। यदि हुआ होता पहले स्टेप पे मेरे को मिल जाते। जो आज कैसे हो गया बता रहे हैं, जब मैंने इतनी चेष्टा की तो आपके हृदय द्रवित हुआ, तब आप दर्शन दिया। मैंने साधना लंबी चौड़ी की, मैं साधन को देखा आपका हृदय द्रवित हो गया। अर्थात जो दर्शन दिया, इसमें कारण क्या है? भगवान की कृपा। यदि प्रभु इच्छा नहीं होती, दर्शन दूं हो जाता। इसलिए कह रहे हैं, इसका ये शुचिरात का अर्थ यही है, बहु काल तक ध्यान करने बाद भी मैं आपको दर्शन नहीं कर पाया। जो आज दर्शन हुआ है, ये आपने स्वयं ही कृपा करके मेरे को दर्शन दिया। एक एक शब्द में डीप, बहुत ही गहरा अर्थ और शिक्षा छिपी हुई है। इसी का प्रकाशित होता है। अपनी चेष्टा से तो संभव नहीं है। कृपा यदि हो जाए प्रभु की तो एक क्षण में हो जाए, कृपा नहीं हो तो
ब्रह्म स्वयं को स्वयं ब्रह्मा स्वयं कहा था ना, क्या क्या कहा था उन्होंने? शुच कहा ना कि चीर का था आपको चेष्टा कर, न विचिन्न मन चिरम विचिन्न मन। क्या जिसमें आपकी लेस मात्र कृपा हो जाती है, कृपा लेस, तो वो जान सकता है। कृपा नहीं हो तो क्या श्लोक है? हाँ, ईश्वर क्या है? जाने तत्व भगवान महिमनो एकम चिरम विचिन्न। अथापि ते देव पदाम भुजद्वय प्रसाद लेशानुगृही देवी जानाति भक्तत्व भगवान महिमनु न एको भी चिरम विचिन्न। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से बता रहे हैं, आप परम सौंदर्य क्या बता रहे हैं? परम सौंदर्यशाली तुम्हारा आमी कखनो ध्यान करी नहीं। ध्यान काले आप भगवान के जानिए। ध्यान यही क्या बता रहे हैं? आप परम सुंदर हैं, परम सौंदर्यशाली हैं, महागुणवान है। मैं कभी आपका ध्यान कर ही नहीं पाया। ध्यान नहीं किया मैंने। जो ध्यान कर रहा था तो मन में तो मेरे में क्या बुद्धि थी? मैं जान गया जान गया जान गया। जानन तो क्यों बहुत क्या ना। मैं जो ध्यान कर रहा था मेरे क्या बुद्धि थी? जान जाऊंगा जान जाऊंगा, ये जान गया। मेरे अंदर ये अभिमान था। ये अभिमान क्या है? वृथा अभिमान था। और दूसरी बात, जो मैंने प्रार्थना की है, प्रभु मेरे को दर्शन प्रदान कीजिए, ये जो मेरा अभिलाषा है यही व्यर्थ है ना? विचित्र बात। हे भगवान मेरे को दर्शन दीजिए, जो मैंने अभिलाषा ये भी वृथा थी, ये भी उचित नहीं था। बोले पता नहीं ये वृथा कैसे हो गया? हे भगवान दर्शन दो मेरे को, ये वृथा कैसे हो गया? और पहले वाला समझ बात आ रही है कि क्या कहा उन्होंने कि मैं आपको ध्यान कर ही नहीं पाया। मैं ध्यान कर लूंगा, जान लूंगा, मेरे अभिमान था, ये व्यर्थ हो गया, अर्थात सिद्ध हो गया। आप कुछ अपनी इच्छा से कुछ जान नहीं पाएगा। स्वयं कृपा करके दर्शन दे सकते हैं। और जो मैं अभिलाषा कर रहा था कि मैं आपको ध्यान करूं, आप मेरे को दर्शन दें, ये अभिलाषा भी वृथाई थी। यहाँ प्रकाश क्यों? ऐसा क्यों? तो बता रहे क्योंकि सौंदर्य लेशो महामर्का निरोत्पल नवीन मेघ प्रतीति नहीं। मतलब आपका जो सौंदर्य है ना, क्या कर रहा हूं, जो आपका सौंदर्य है इस जगत में महामरकत मणि, नीलमणि, नीलोत्पल, नीलकमल, नवीन मेघ, भगवान की जो अंग कांति है ना, उसी तुलना हम 3 जगह देते हैं। नव नीरद, नव घनश्याम, है ना? और अंग कांति के नव घन श्याम, नव घन, नवीन घन बादल। नवीन बादल कहने से बरसाती मेघ, जिन बादल में जल होता है ना, वो जो मेघ होते हैं, वो मेघ होते हैं काले रंग के। काले नहीं, उनका एक कुछ श्याम वर्ण होता है। जो मेघ जल रहित होते हैं और बिल्कुल श्वेत वर्ण के होते हैं, रुई के गुच्छे गुच्छे जैसे होते हैं। तो ना में जो गर्मी में जो होते हैं वो मेघ, और सफेद गुच्छे गुच्छे जैसे। और जो बरसाती मेघ होते हैं, लगता है जैसे कोई एक परत है, गुच्छे गुच्छे नहीं होते वो विशाल एक खंड होता है, विशाल खंड होता है, होता नहीं होता? और उनका वर्ण कैसा होता है? कुछ हल्का शाम वर्ण होता है उनका। तो इसलिए कह रहे हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं। और कहीं पर क्या क्या दे रखा है? नील उत्पल, उत्पल में होता कमल, नील कमल। भवन अंकांति कैसी है? नील कमल के समान सुंदर अंकांति है। कहीं की दे रखा है महामरकत मणि और नीलमणि दे रखा है। अब जगत में जो तीन सुंदर वस्तु जगत में है, एक महामरकत मणि, एक नीलकमल, एक नवीन मेघ। ये जितनी सुंदर वस्तुएं हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? आपके सौंदर्य का लेस मात्र भी नहीं।
लेस मात्र भी आपके सौंदर्य के समान इनके महिमा लेस मात्र भी नहीं है, हैं? शेर भाव तुम्हें ध्यात हो ले, और ऐसे जो आप हैं मैं वो ध्यान कर रहा था, और भावना क्या थी? आप दर्शन दो। ये दर्शन दो की भावना इसमें क्या है? क्या दोष है दर्शन दो कहने में? क्या दोष है? दर्शन दो मेरे को, आप दर्शन दो। अभिलाषा भी ठीक नहीं, ये भक्ति का विचार है। धन की अभिलाषा तो करनी ही नहीं है। हे वहां दर्शन दो बोलते हैं ना, ये भी शुद्ध भक्ति में ये भी उचित नहीं है। क्या बोले प्रभु? मारो भी राखो भी जे इच्छा तुम्हार, पशु पक्षी हो ये था कि स्वर्गवान रहे, तो वह भक्ति रहु भक्ति बिनु। क्या बता रहे? कभी भक्त कभी नहीं कहेगा मुझे दर्शन दे दो, धाम ले जाओ, भक्त बना दो। वो क्या बोला? प्रभु पशु बना दो, पक्षी बना दो, कीड़ा बना दो, मुकड़ा बना दो, स्वर्ग में डाल दो, जैसी आपकी इच्छा। बस इतनी कृपा करना तो भक्ति भाव बना रहे। इसे कहे दर्शन दो। और जगत में लोग वही भक्ति क्यों करते हो? क्या तो क्या कुछ तो बोलेगा भाई धन आदि के लिए, कोई बुद्धिमान कहेगा नहीं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उनका दर्शन चाहिए। ये भी शुद्ध नहीं है। तो तुम क्यों भजन कर रहे हो? कोई बोला हमें पुत्र चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, बुद्धिमान हुआ स्वर्ग चाहिए, कोई बुद्धिमान मुक्ति चाहिए, उसे बुद्धिमान मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दर्शन चाहिए। शुद्ध भक्ति अनुसार, शुद्ध भक्ति की कसौटी पर ये भी ठीक नहीं। तो क्या चाहिए? क्या मांगना है? जैसे आपकी इच्छा। यदि आप समझते हैं मैं इस योग्य हूं, आपकी दर्शन पाऊं, अभी सेवा कर सकूं तो दीजिए, नहीं तो इसे कहते हैं भक्त विचार। आसान नहीं भक्त बनना। जगत के अनुसार, जगत को जो भक्ति के विचार हैं, दर्शन ये भी नहीं मांगना है। क्या मांगना है? प्रभु जैसी आपकी इच्छा, योग्य हूं दे दीजिए, नहीं तो ठीक है नरक पहुंचा दीजिए। अर्थ इसे कहते हैं भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिलाना। मुझे दर्शन दो, मुझे सेवा दो, नहीं तो मैं सिर कटा लूंगा, नहीं तो मैं परिक्रमा कर परिक्रमा करते मैं छाती खींच लूंगा। दर्शन नहीं दिया तो मैं परिक्रमा करते छाती खींच लूंगा, हड्डी निकाल दूं, हड्डी। भगवान क्या बोलेंगे? निकाल दो। भगवान शिव नहीं है जो तुम्हें हम धमकी से डर जाएंगे। भगवान इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं क्या? नहीं। उनकी भगवान जी जब नरम है ना, जितने हृदय सॉफ्ट है उसे कई गुना ब्रह्मा के हृदय ब्रह्मा भी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। मैं आत्महत्या कर लूंगा, ब्रह्मा कहते रुक। शिव बेचारे हैं किसमें कहेंगे एक बार नहीं 10 बार आत्महत्या कर। वहां पर तो बिल्कुल लेस, वहां क्या चाहिए? 100/100 मार्क्स चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण। लेस एक सूद भी यहां हो गया बोलते रिजेक्ट, दोबारा चेष्टा करो, फिर ट्राई मारो। फिर किया बेचारे ने, फिर थोड़ा सा यहां वहां। कथा सुनिए ना किसकी? गांधी होता। भगवान और नारद जी भ्रमण कर रहे थे वेश बदल करके, इस पर जा रहे थे। सुना तुमने? कोई बोलने का प्राप्त तो नहीं। तो भ्रमण करते करते एक बहुत बड़ी ब्राह्मण के वेश में थे। तो नारद जी ने कहा प्रभु देखो ये बड़ा आलीशान भवन है, इसमें घुसते हैं, कुछ तो बढ़िया कुछ मिलेगा, देखते क्या होता है। जिस द्वार खटखटाया, बोले कोई भिक्षा मिलेगी, इतना फटकारा, हट्टे कट्टे जवान, काम नहीं कर सकते हो? ये हम प्राय सुनते हैं, जाते हैं भिक्षा करने के लिए, हमारे आदमी नहीं कमाते क्या? और तो बोलते हमारा आदमी नहीं कमाते हैं। अब दिखा आपने आपको पार्टी के जवान थे, क्या करें, क्या बोले उनको? अच्छा जी जरूर
तो फटकार लगा दी। भगवान ने कहा तथास्तु, तथा मतलब ऐसे ही रहो। निकल आए। आगे पहुंचे एक झुपड़िया, झुपड़ी में झांक के देखा, अंदर बुढ़िया बेचारी, बुढ़िया थी, बुढ़िया बाहर गाय बंधी थी। बुढ़िया ने देखते ही ब्राह्मण को देखे प्रणाम किया, बोले माता आज माता जी हम आज रात हो गई है, ये विश्राम करेंगे, व्यवस्था बनेगी? बोले बाबा पंडित जी व्यवस्था क्या बनेगी, मैं कुछ तो है नहीं, एक ही बोरा है, मैं इसमें सोती हूँ, आज तो सो जाओ, एक बोरा दे दे दो सोने के लिए। बेचारी ऐसी विभिन्न सो गई। सुबह हुआ, अब ब्राह्मण लोग आए हैं, पास गांव में के चावल मांग के लिए भिक्षे मांग करके गए, दूध निकाला और खीर बना के दे दी। दोनों खीर खा गए। जाते हुए नारद जी बोले प्रभु आशीर्वाद तो दो, कुछ तो आशीर्वाद दो। बोला हे बुढ़िया तेरी गाय भी मर जाए, तेरी गाय मर जाए। अब नारद जी अब उनसे रहा नहीं गया। आप वहां कुछ बोले नहीं, आगे झगड़ने, उनसे झगड़ा आगे पकड़ लिया हमको जंगल में जाकर के। उस दुष्ट ने हमको दुत्कार दिया, हम तथास्तु कहा और बेचारी ने अपना बोरा दे दिया, भिक्षे मांगे चावल लाई, अपना रखा हमें उन्होंने खीर खिलाई, और आपने क्या बोला गाय मर जाए। गाय तो उसकी जीवन का साधन था। बोला नारद यही तो कमी है, उसी मेरे बीच में एक बाधा है बस। क्या बाधा है? क्या बाधा है? गाय की बाधा आसक्ति, गाय बाधा नहीं है। बाधा क्या है? आसक्ति गाय में। बस ये आसक्ति खत्म हो जाए ना, बिल्कुल मेरे पास पहुंच चुकी है। बस वो जो थोड़ी गाय में आसक्ति, आसक्ति रोक रही है, तो मैंने आसक्ति खत्म कर दी। तो सोचो हमारे भी कितनी बाधाएं हैं, हमारे और हमारी भी कितनी बाधाएं हैं। अभी बहुत दिख ही नहीं रहे कहाँ, बहुत दिख ही नहीं रहे कहाँ है करके, दिख रहे हैं क्या? कहाँ है पता ही नहीं। इतनी बहुत पौधा, इतनी बीच में वस्तु पड़ी हुई। तो इसलिए भगवान को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैं हे गिरिराज जी मैं 108 धनुष पर ले लेट के करूंगा, नहीं देंगे। दे देंगे, धन ले लो, सम्मान ले लो, परंतु तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपराध, घोर अपराध। आज वैष्णव कल उन्होंने व्रत किया,